महाराजा के हुक्म से किला और शहर सोमनाथ में मुनादी हो गई थी कि सुबह की पूजा में तमाम लोग माँ जनो फर्जंद के शरीक हों और खुलूसे दिल से देवता सोमनाथ से तब की दुआएं मांगे। चुनाचे जब हुए लोगों ने पूजा की तैयारियां शुरू कीं। हर शख्स ने हस्बे हैसियत पुजारी पंडितों के लिए नजराना लिया, सोमनाथ के बुत पर चढ़ाने के लिए फूल और शीरनी ली। लोगों की पूजा में एक ये चीज़ भी रुकावट बनी हुई थी कि औरतें और मर्द अपनी हैसियत के मुहाफिक पंडितों को दराना देते थे, फूल और मिठाई देवता पर चढ़ाते थे। अगर रोज़ाना सोमनाथ के दर्शन या पूजा के लिए जाते तो रोज़ाना की भेंट देनी पड़ती, और अगर कोई खाली हाथ चला जाता तो पंडित झट कह दिया करते कि देवता की पूजा और दर्शन के लिए खाली हाथ नहीं आना चाहिए। पंडितों को इस किस्म के नजराना की आमदनी इस कदर थी कि इतनी महाराजा को मुल्क के महसूलात से भी न थी। यही वजह थी कि हर पंडित दौलतमंद था और महापुजारी के पास तो बेशुमार दौलत थी। जो नकदी आती थी पंडित और महापुजारी उसमें से एक हिस्सा मंदिर की दासियों के अखराजात के लिए अलग निकाल देते थे और बाकी आपस में तकसीम कर लेते थे। लेकिन चांदी, सोने, हीरे, जवाहरात और लाल और जमरद की किस्म से जो कुछ आता था वो सब मंदिर में जमा रहता था। जो ही मंदिर में घंटियां, घंटे और घड़ियाल बजने शुरू हुए, लोग जौक दर जौक पूजा में शरीक होने के लिए चल पड़े। तमाम बाजार और सारी सड़कें देवता के पुजारियों से भर गईं। अवामुन्नास के अलावा वो राजा और महाराजा भी माँ अपनी फौजों के चल पड़े जो सोमनाथ की मदद के लिए आए थे। खुद महाराजा सोमनाथ भी चले, उनके साथ सुखदेव भी हो लिया। आज मंदिर का चप्पा चप्पा लोगों के इज़्दिहाम से भर गया, और चूंकि हर शख्स कुछ न कुछ नजराना भेने और मंदिर पर फल फूल और मिठाई चढ़ाने के लिए लाया था, इसलिए पुजारियों के वारे न्यारे हो गए। जिस कद्र उन्हें हर साल सूरज ग्रहण के मौके पर मिला करता था, उससे ज़्यादा आज मिल गया। आज दासियों का खास तौर पर नाच शुरू हुआ। हर दासी ने अपना कमाल दिखाने में पूरी कोशिश की। साजिंदों ने बाजे बजाने में कमाल कर दिया। नकरई थंटियाँ निहायत पुरकैफ आवाज़ में बजाई गई। शंख भी अजीब अजीब अंदाज से बजाए जाने लगे। इन सब बातों से मतलब ये था कि महादेवता सोमनाथ भी उनके नाचने, गाने, बाजे बजाने और पूजा करने से खुश होकर उनकी मदद करे और पश्तूनों को जलाकर फना कर डाले। वो एक पत्थर की मूर्ति से इल्तिजा कर रहे थे, उसके सामने रो रो कर उससे दुआएं मांग रहे थे। भूले हुए थे इस बात को कि पत्थर तो पत्थर ही होता है, ना उसमें सुनने, समझने, बोलने और छूने की हिस्स और सलाहियत है, और ना कुछ कह या कर सकता है। काश हो उसकी परस्तिश करते जो कायनात का खालिक है, उसके सामने झुकते जो बाइज़्ज़तो जलाल है, उससे दुआएं मांगते जो सबकी सुनता है और जिसे वो परमाथा या ईश्वर कहते हैं और जिसे पुश्तून अल्लाह ताला कहते हैं। गरज हिंदू सोमनाथ की पूजा में शरीक थे। आफताब तुलू हो चुका था, कायनात का जर्रा जर्रा और पत्ता पत्ता बेदार हो गया था। पुश्तून फजर की नमाज से फारिग होकर मुसल्ला हो चुके थे। गाजी सुल्तान महमूद गजनवी भी असलहा लगाकर खैमा से बाहर आ गए थे। उन्होंने रात ही को महमूद घोड़े पर सवार हुए और उन्होंने अलम हाथ में लेकर उसके फरेरे को झटका देकर हवा में लहराया तो फौरन ही उनके दस्ते ने अल्लाहु अकबर का पुरशोर नारा लगाया। इस नारा को सुनते ही अल्तुंतश और अमीर अली खुईशावंद दोनों तेजी से टीला से नीचे उतरकर सवार हुए और लश्कर को किला की तरफ बढ़ने का इशारा किया। शीरानी इस्लाम बिस्मिल्लाह लिल्लाहु अकबर यानी आगाज़ के साथ नाम अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है का विर्द करते हुए बड़ी शान से बढ़े। राजपूतों का ख्याल था कि पुश्तून गुज़श्ता रोज़ की जंग में थक कर खस्ता व शिकस्ता हल हो गए होंगे, आज वो आराम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने उन्हें किला पर यूरिश करते देखा तो कमाल मुताजिब और बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए। जब पुश्तून बढ़कर फसील के नज़दीक आ गए तब वो संभले और उन्होंने शोर करना, जयकारे लगाना और तीरों और पत्थरों का मेह बरसाना शुरू कर दिया। चूंकि अभी तक मंदिर में पूजा हो रही थी और वहाँ घंटे, घन्नियाँ और घड़ियाल इस जोर से बजाए जा रहे थे कि बाकी तमाम आवाज़ें उन आवाज़ों में मुद्गम होकर रह गई थीं। इसलिए किला के राजपूतों के शोर की आवाज़ भी जज्ब होकर रह गई। हालांकि फसील पर लड़ने वाले राजपूतों का गोल मचाने से एक मंशा ये भी था कि मंदिर तक उनकी आवाज़ पहुंच जाए और वहां से मदद आ जाए। आज पुश्तून गोया सरों पर कफन बांधकर आए थे। उन्होंने ना तो काफिरों के शोर मचाने का ख्याल किया और ना तीरों और संगरेज़ों की परवाह की, बल्कि इस तरह तेजी से बढ़ते रहे जैसे कोई रुकावट ही हायल नहीं है। जो पुश्तून को बढ़ते आते देखते थे, राजपूतों के अवसान खता होते जाते थे। वो बड़ी फुर्ती, निहायत सरगर्मी और कमाल ताकत से तीरंदाजी और संगअंदाजी कर रहे थे। चाहते थे कि किसी तरह पुश्तून का सैलाब रुक जाए, लेकिन पुश्तून ने जैसे तहिया कर लिया था कि उनके कदमों को मौत भी न रोक सकेगी। हकीकत में वो मौत का मुकाबला करते हुए बढ़ रहे थे। कुछ ये बात नहीं है कि उन्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा था या वो कत्लो ज़ख्मी नहीं हो रहे थे। नहीं, वो बराबर ज़ख्मी भी होते जाते थे और बाज़ शदीद तौर पर मजरूह होकर शहीद भी हो रहे थे।
इसी तरह एक जमात उस लश्कर के साथ प्यादा पा आ रही थी जो शहीदों को फौरन उठाकर ले जाती थी और जख्मियों को अलहदा ले जाकर उनकी मरहम पट्टी कर देती थी। जब राजपूतों ने देखा कि पुश्तून फसील के नीचे भी आ गए हैं तो उनका अजीब सरासीमगी का आलम तारी हो गया। वो तीरों की बाढ़ें मारना और पत्थरों की बारिश करना भूल गए और सन्नाटे के आलम में रह गए और फसील की चाहर दीवारी के ऊपर से झांक झांक कर ये देखने लगे कि अब पुश्तून क्या करते हैं। पुश्तून के दस्ते दूर तक फैले हुए थे, राजपूतों की हरकतें देख रहे थे। उन्हें उन पर बेहदो हिसाब गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बहुत से मुजाहिदीन को शहीद या जख्मी कर डाला था। मुजाहिदीन इस्लाम के कुछ दोस्तों ने कमाने हाथों में लेकर उनमें तीर जोड़े और ताक कर छोड़े। तीर फिजा को चीरते, सनसनाते और कदरे शोर मचाते फसील की तरफ शिकरों की तरह झपटे। जो राजपूत उन पुश्तूनों को झांक कर देख रहे थे वो फसील के नीचे पहुंच गए थे, इसलिए वो इन तीरों को ना देख सके। लेकिन बाज राजपूत झरूकों में आंखें लगाए ताक रहे थे। उन्होंने देखा भी तो उस वक्त जब तीर ऐन फसील पर आ गए थे। हर सरदार के पास ये हुक्म भी भेज दिया था कि सुबह होते ही फिर किला पर धावा बोला जाए। अलतुन्तश और अमीर अली ख्वाशावंद दोनों ही टीला पर खड़े सुल्तानी लश्कर की तरफ देख रहे थे।